किसी के जन्नती होने का या किसी के जहन्नमी होने का या किसी के मुसलमान होने का या काफिर होने का, ये जो फैसला है, इसका अख्तियार है जो है वो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। ये सिर्फ हमारा परवरदिगार जानता है कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, कौन मुसलमान है, कौन काफिर है। देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया है, जो 2 वीडियो मैंने डाले जिसमें मैंने कहा कि मुसलमानों के अलावा भी लोग जन्नत में जाएंगे, उस पर जो मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें ये है कि जन्नत में जाने की शर्त है कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, आज भी हमारी दुनिया से दूर सुदूर लोग रहते हैं, जंगलों के रहवासी हैं, हमारी ही दुनिया में हमारे ही इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात नहीं पहुंची, कुरान की कोई आयत नहीं पहुंची, वो जानते ही नहीं सिरे से कि कौन परवरदिगार है। तो फिर अल्लाह उनके साथ क्या मामला करेगा, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दे दें। देखिए, एक बात याद रखिए, अल्लाह ने सूरा आराफ में बिल्कुल साफ लफ्जों में ये कहा है कि जब हमने बनी आदम की औलाद को जब इकट्ठा किया और खड़े होकर जब हमने अपना तारुफ उनसे कराया और जब हमने कहा कि कहो कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि वाकई तू हमारा परवरदिगार है। और उसके बाद जब उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया तो ये बात जो है वो हमने इंसान के नफ्स के खमीर में डाल दी। यानी इंसान ये बात जरूर जानता है कि उसका एक परवरदिगार होना चाहिए और यकीनन मेरा एक परवरदिगार है। और अच्छाई और बुराई, देखिए, ये भी हमारे अंदर हमारी जिबलियात में से है, यानी हमारा स्वभाव है, हम अच्छाई और बुराई को समझते हैं। तो देखिए, अल्लाह ने कहा कि हम किसी इंसान पर उतना बोझ नहीं डालते जितना कि वो बर्दाश्त ना कर पाए। अल्लाह ने इंसानों को जितना इल्म दिया है, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनके पास जानकारी है, उसी के हिसाब से उनके साथ मामला तय कर देगा। जो इंसान जो जानता है, अगर मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है तो क्या मेरा परवरदिगार जो है वो मुझसे बड़े बड़े सवाल पूछेगा? नहीं। उसकी एक ही शर्त है, सीधी सी बात है कि जिसको जितना मैंने इल्म दिया है उसी के हिसाब से उसका मामला तय कर दिया जाएगा। तो जन्नत में जाने की सिर्फ 3 बातें थीं जो मैंने आपसे कहा। नंबर 1, जो ये मानता है कि मेरा एक खालिक व मालिक है, मेरा एक परवरदिगार है, जो इस बात को मानता है कि मुझे पलटकर उसी के पास खड़ा होना है और अच्छे अच्छे काम करने हैं। ये जानकारी अल्लाह ने हर इंसान के पूरे नफ्स में डालकर उसे भेजा है, यानी उसके अंदर ये इनबिल्ड फीचर है।